नमस्कार। आप सबों को सबसे पहले त्योहार की बधाइयाँ। जो लगातार हम हाइड पार्क में अलग अलग त्यौहार मना रहे थे, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और आज का पावन दिन गुरु पूरब और कार्तिक पूर्णिमा की भी हार्दिक बधाई। और इस पावन दिन पर, इस गुरु पूर्णिमा और गुरु पूरब और कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर आपकी एओए ने सबसे बड़ा काम किया है। इतिहास में पहली बार, हाइड पार्क के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई एओए जो पदस्थ हो और 9 सीटों पर चुनाव करा ले। ये पहली बार हुआ है। लेकिन आपको पता ही है कि एक्स एओए जो थी वो क्या करती थी, 3 सीट कभी चुनाव नहीं कराना, 3 सीट कराना और खींचना तोड़ना। लेकिन वो हम उस मंशा से नहीं आए थे। हमें काम करना था और वक्त से पहले हमने चुनाव अनाउंस किया था। जैसा कि हमारा वादा था, पहले दिन, रिजल्ट के ही दिन हमने वादा किया था 9 सीटों पर चुनाव होगा और टाइम से होगा। हमने टाइम से पहले करा दिया। इसके लिए आप सबों को हार्दिक बधाई। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आंसर बड़े हो रहे हैं। ऐसे झूठे एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। हर दिन नया एलिगेशन और हर उसका हम जवाब देते जा रहे हैं और विथ प्रूफ, विथ डॉक्यूमेंट हम जवाब दे रहे हैं। अगले दिन नया क्वेश्चन, फिर उसका जवाब, अगले दिन नया क्वेश्चन, फिर विथ प्रूफ डॉक्यूमेंट उसका जवाब। और फिर क्या होता है, 5-6 क्वेश्चंस के बाद फिर पुराने क्वेश्चंस को दोबारा पूछ रहे हैं। मतलब ये रिपीटेड एक चीज इस तरह से करते हैं कि आप हमको उलझा के रखें, फंसा के रखें और ये काम ना कर पाए। तो भाई साहब, ये जो भी ये काम कर रहे हैं तो स्क्रॉल करिए व्हाट्सएप, सारा जवाब उसी में पड़ा हुआ है। उसी में देखिए जो IFMS और फलना ढिकना बार बार आप पूछते रहते हैं, तो उसके सारे सर्टिफिकेट सब कुछ हमने शेयर कर दिया है। वी आर द फर्स्ट एओए जिसने कि बुला के ऑफिस में कागज तक दिखा दिए, सारे बिल दिखा दिए। उसके बाद भी आप पूछते रहे, हमसे पूछ रहे सवाल। अरे IFMS का सवाल पूछना है तो जिनसे गलबैया डाल के घूम रहे हैं उनसे पूछिए कि 4 करोड़ बिना डकारे खा गए हैं, और उनसे तो आप पूछते नहीं। हाँ, उनके साथ बैठकर डिनर टेबल पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सही है, करिए गलबैया। और अगर बाकी सवाल का जवाब जानना हो तो स्क्रॉल कर लीजिएगा, हर सवाल का जवाब उसी में। इससे ज्यादा आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे ज्वलंत क्वेश्चन अभी क्या है, सवाल क्या चल रहा है। बिजली बिल 1 करोड़ 45 लाख के आसपास का है, शायद उससे कमी होगा। वो बिल कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कब जमा होगा? तो आपको मैं बता दूं, जो रेगुलर बिल हमारा मंथली आता है 60-65 लाख के आसपास का, प्लस माइनस इसी में चलता रहता है, वो रेगुलर बिल हम हर महीने जमा कर रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल बिलिंग है। तो फिर आप पूछेंगे कि जो उसके बाद बचा वो कहाँ से, 60-70 लाख का, वो कैसे आ रहा है? तो वो ऐसे आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है कि जितने भी इंफ्रा हमारे बंद पड़े थे वो हमने पूरे के पूरे स्टार्ट कर दिए, चाहे STP, WTP, जो कुछ भी हो। तो इससे जो हमारा कॉमन एरिया का बिल था, बेसमेंट में लाइटें कम थी, -2 में लाइटें नहीं थी, सब बढ़ी हैं। तो जो कॉमन एरिया का जो बिल था, वो कॉमन एरिया का बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। तो जो कि हम अपने क्या कहते हैं, कैम मेंटेनेंस चार्जेस जो आपसे लेते हैं उससे वहाँ पर जाता है। ये सबको पता है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। एक वो तथ्य है। दूसरा सबसे बड़ा तथ्य क्या है कि XAOA जो समाधान 1 है, तो समाधान 1 इसलिए बताना पड़ता है कि समाधान 2 भी है। तो समाधान 1 जो है, समाधान में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, समाधान 1 जो है, इन्होंने 9 मार्च 2021 को एक पेपर साइन करके PBNL वाले के सामने एक्सेप्टेंस दे दिया था कि चरणबद्ध आप हमारा KVA बढ़ा देंगे। 3500 KVA तब तक था, और जनवरी 2024 से 6570 KVA हो गया है। मतलब डबल के आसपास, ऑलमोस्ट डबल इन्होंने कर दिया है, जिसके 3 लाख से 3.5 लाख रुपया पर मंथ हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई, हमारी जो बिलिंग बढ़ गई, जो कि अगर 10-11 महीने का देखें तो करीब करीब 67-68 लाख रुपया, नहीं सॉरी 37-38 लाख रुपए के आसपास आता है वो, अगर हम कैलकुलेट करें 10-11 महीने में 3-3.5 लाख रुपए। तो ये एक हमारा बढ़ गया 37-38 लाख रुपया पर मंथ का। प्लस पानी का जो अथॉरिटी से जो वाटर आता है उसका 2 साल का इकट्ठे हमें देना पड़ा है, अनएक्सपेक्टेड पिछले 2 साल का, जो कि करीब करीब 30 लाख का बिल था। यानी कि करीब करीब 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा यहां पर हमारे फंड से निकल गया। ये एक चीज है कि जो ड्यू आपका चल रहा है 37-38 लाख रुपया KVA बढ़ने के कारण, और 30 लाख रुपया एक्स्ट्रा हमने खर्च कर दिया। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जब जनवरी से बढ़ गया तो आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? हमने कोशिश की। हमें लगा ये बिल जमा ना करने का 3-3.5 लाख रुपया ये था कि हम लगातार एप्लीकेशन दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे इसको वेव ऑफ करा लें।
लेकिन फाइनली जब हम मजबूर हो गए, उन्होंने साफ मना कर दिया लगातार हमारे परिश्रम प्रयास के बाद कि आपके यहाँ से एक्सेप्टेंस आया है तो वी कैन नॉट डिनाई नाउ, एक बार जो इम्प्लीमेंट हो गया, हम इस पर बैक ऑफ नहीं कर सकते। तब जाके फाइनली ये हमारी मतलब हमने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो ये आप वही मैं आपको बता दूं कि 3 से 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बिलिंग केवीए का हुआ है, जो कि 37-38 लाख रुपया होता है। 30 लाख वाटर का हमने ज़्यादा दिया, तो करीब 70 लाख रुपया एक्स्ट्रा बिलिंग वही दिख रहा है आपके बिजली बिल में एक्स्ट्रा। अब ये आपके दिमाग में सवाल होगा कि जमा कैसे होगा। ये जमा ऐसे होगा कि 1 करोड़ प्लस ये हमारा कैंप ड्यू है लोगों के पास, हमारे रेसिडेंट के पास, जो कैंप डिफॉल्टर्स हैं उनके पास। हम पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होकर इसको 1 kVA इनका कर दिया है और पैसा वसूली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इनसे पैसा लेने की कोशिश करें कि भैया आप जमा करो। ये पैसा जिस तरह से आएगा और हम पूरा का पूरा ये पैसा जमा करके इसको ज़ीरो कर देंगे। और दोबारा मैं बता दूं कि जो रेगुलर बिल मंथली आ रहा है, वो रेगुलर बिल उसी तरह से जिस तरह से आप रिचार्ज कर रहे हैं और वो पैसा वहाँ पर जमा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने तथ्य हमने रख दिया है। और एक चीज़ इसके साथ मैं बता दूं कि जो ये कह रहे हैं फंड इतना खर्चा हो रहा है, कैसे हुआ, ये हुआ, तो भैया जो एक से हल्ला कर रही है, इन्हीं का 2 करोड़ रुपया जो इनको पे करना था बिल, वो हमने पे किया। 2 करोड़ किस चीज़ का? तो 2 करोड़ जो ये मेंटेनेंस सिक्योरिटी चला रहे थे, जब हम हैंडओवर के वक्त ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे बगैर पैसा लिए, तो पुरानी मेंटेनेंस टीम, पुरानी एजेंसी को हमने पैसा दिया उनका। और इसके पहले जब ये कब्जा डाले थे यहाँ पर, जब अक्टूबर में इन्होंने कब्जा किया था, उस कब्जा के दौरान जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस काम कर रही थी उसका भी 1 रुपया इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। वो सारी पेमेंट, पूरी एजेंसी की पेमेंट करीब 2 करोड़ रुपए हमारे रीजन में पे किया गया। मतलब इन लोगों की तरफ से कोई भी ड्यू हमने अपने ऊपर नहीं रखा था, इनका सारा क्लियर करता चला गया था। और हाँ, इसी 2 करोड़ में और भी ढेर सारे वेंडर थे, सबों का हमने पेमेंट किया। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो 65,570 के भी जो बढ़ा, इनका करीब 38 लाख रुपया और प्लस 30 लाख रुपया पानी का जो एक्स्ट्रा दिया, वही एक्स्ट्रा हमारा बिजली बिल में दिख रहा है, जिसको हम जल्द से जल्द पे कर देंगे। रेगुलर मंथली बिल आपका पेमेंट हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।